हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी कानों में कंगना। आज हम कानों में कंगना कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1913 में। पत्रिका कौन सी है? इंदु। कानों में कंगना कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहानी संग्रह है कुसुमा अंजलि। जो कानों में कंगना कहानी है ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो कुसुमांजलि नामक कहानी संग्रह में ये संकलित है। और कानों में कंगना कहानी 3 भागों में बांटी गई है। तो ये इसकी मेन बातें आपको याद रखनी है। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रकाशन वर्ष है 1913 में। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु पत्रिका में। और किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो कुसुमांजलि में। और कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में। अब आगे हम इसके पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा पात्र नहीं है। इसमें किरण है जो योगीश्वर की पुत्री है। किरण है योगीश्वर की पुत्री है। नरेंद्र है जो किरण के पति हैं। देखिए, कानों में कंगना एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पति की बेवफाई और पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। इसमें नरेंद्र नामक जो युवक है ये अपनी पत्नी किरण से शादी करता है, लेकिन किन्नरी के मुँह पास में फंसकर अपने सारे गहने किन्नरी को देता रहता है। तो जो किरण है वो दुखी हो जाती है। आहत और अपमानित किरण कानों में कंगना पहनकर अपने प्राणों को त्याग देती है। तो यह कहानी हमें प्रेम की गहनता और पत्नी के प्रेम के बलिदान को दर्शाती है। इस कहानी में ये दिखाया गया है। अब ये जो किन्नरी है इसके जाल में ये नरेंद्र फंस जाता है। योगीश्वर हैं जो किरण के पिता हैं। और जो मोहन है ये नरेंद्र के दोस्त हैं। जब ये किन्नरी से मिलता है तो ये इसमें कहानी में बताया गया है कि मोहन के घर पे नाच देखने के लिए गया हुआ था। तो किन्नरी वहाँ पर आई हुई थी मोहन के घर। तो वहाँ पर इससे इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, इसमें मोहन का कोई कथन नहीं है, लेकिन वैसे मोहन का नाम आया है। तो ये पात्र याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। आगे अब देखिए, इसमें पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट एग्जाम में कैसा भी कोई भी प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि इसमें पूछ लिया जाए कि जो नरेंद्र है किन्नरी के लिए क्या क्या लेकर जाता था। इसमें दे रखी हैं ये सारी बातें। इसमें बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, कटकी कर्णफूल और मोती का हार, ये सब क्या है किन्नरी के लिए लेकर जाता था। कौन? नरेंद्र। और किरण के लिए क्या लाता था? कटकी गहने और विलायती चूड़ी। इम्पोर्टेंट है, दोनों ही याद रखने हैं। और योगीश्वर के लिए ये क्या लेकर आते हैं? एक पीताम्बर जोड़ा। जब इनकी शिक्षा है जो पूरी हो जाती है तो योगीश्वर के पास लेकर आते हैं एक पीताम्बर जोड़ा, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कनक कंगन। अब की बार HPSC एग्जाम में पूछा गया था, ये लाइन दे रखी थी कि जो नरेंद्र है योगीश्वर के लिए क्या क्या लेकर आता है। ठीक है, एक पीताम्बर जोड़ा, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कनक कंगन। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, तीनों ही याद रखनी है आपको। आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कहानी के बारे में। तो जो कहानी का अंश है ना वो अत्यधिक आकर्षक है। इसमें शुरुआत में जो है प्रकृति का वर्णन किया गया, प्रकृति के बारे में, किंतु अंत ही बहुत दुखद है। और लास्ट में जो है ना किरण की मृत्यु हो जाती है। इसमें प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी में प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट किया गया है। प्रकृति के माध्यम से प्रेम को उजागर किया गया है। पुरुष की निर्बाध प्रकृति का चित्रण किया गया है। और स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है ये। यह कहानी लेखक ने आगरा में अपने अध्ययन काल के दौरान लिखी थी। जब लेखक अपनी BA की पढ़ाई आगरा में कर रहे थे तो तभी उन्होंने ये कहानी लिखी थी।
और ये लेखक की यह कहानी कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी हुई थी। कौन से पुरस्कार से? प्रथम पुरस्कार से। आगे जो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है कानों में कंगना, तो जो कुसुमांजलि कहानी संग्रह है ना, इसके अंदर 6 कहानियां संकलित हैं। कितनी कहानियां? 6 कहानियां। तो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में कौन कौन सी 6 कहानियां संकलित हैं? पहली है सूरबाला, दूसरी है बिजली, तीसरी है मरीचिका, चौथी है कानों में कंगना और 5वीं है गुड़गुड़ी कीरबाला और 6ठी कुसुमांजलि। ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है ये कुसुमांजलि। इसका प्रकाशन वर्ष है कहानी संग्रह का 1912 में। कुसुमांजलि कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912 में। अब आलोचकों के कथन देख लेते हैं कि जो कानों में कंगना कहानी है ना, उसके विषय में आलोचकों ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल कानों में कंगना कहानी के बारे में क्या कहते हैं। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 और सन 1913 में इंदु में निकली थी। किस आलोचक का कथन है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। अगला है गोपाल राय के अनुसार। गोपाल राय क्या कहते हैं? कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर, पत्नी और वेश्या, ये तथ्य आपको याद रखना है, पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है। प्रकृति और नारी सौंदर्य का भाव स्वसित वर्णन कहानी को और भी यथार्थ से दूर ले जाता है। कानों में कंगना पहनने का तथ्य अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करता है और वही कहानी के अंत में करुणा का भाव भी व्यंजित करता है। तो ये कानों में कंगना कहानी के विषय में गोपाल राय ने कहा है। तो ये थे आज की हमारी कानों में कंगना कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।